राहुल को जिन लोगों की फोटो वोटर कार्ड में नहीं मिली, उनके चेहरे भी राहुल को देख लेने चाहिए। वो भी फर्जी वोटर नहीं है, न डमी वोटर हैं। राहुल ने कल आदित्य श्रीवास्तव का नाम बार बार लिया था और कहा था कि आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ में भी वोटर हैं, मुंबई की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है और वो महादेवपुरा की वोटर लिस्ट में भी हैं। अब बात तो सही थी कि एक आदमी 3 राज्यों में वोटर कैसे हो सकता है, तो जरूर कुछ गड़बड़ होगा। चुनाव आयोग इसका जवाब दे, ये राहुल ने कहा था। यूपी के चुनाव अधिकारी ने तो कल ही क्लियर कर दिया था कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का कोई वोटर लखनऊ की वोटर लिस्ट में नहीं है। आज हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने चुनाव आयोग के इस दावे की जांच की, आदित्य श्रीवास्तव को ढूंढ निकाला, उनसे फोन पर संपर्क किया और पूछा कि आखिर 3 राज्यों की वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे आया। आदित्य श्रीवास्तव ने बताया वो लखनऊ के रहने वाले हैं, इसलिए पहले उनका नाम लखनऊ की वोटर लिस्ट में था। फिर वो मुंबई शिफ्ट हो गए, तो 2018 में उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना वोट मुंबई ट्रांसफर करा लिया था और 4 साल पहले वो मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट हुए, तो उन्होंने अपना वोट बेंगलुरु में ट्रांसफर करा लिया। उनके पास एक ही वोटर आईडी है और वो सिर्फ बेंगलुरु में वोट डालते हैं। लखनऊ और मुंबई से उन्होंने वोट ट्रांसफर कराया, इसलिए उनका एपिक नंबर एक ही है। आदित्य श्रीवास्तव जी से बात हो रही मेरी? जी, क्या कहना है आपका कि इतनी जगह आपका नाम रजिस्टर्ड है? लखनऊ से हूँ मैं ओरिजिनली। लखनऊ का वोटर आई कार्ड मैंने बॉम्बे ट्रांसफर करवाया था। ये कब की बात होगी तो मेरे अंदाजन? 2016, 17, 18, 2017, 2018 में हो सकता है चेंज कराया होगा। ठीक है, 2017 या 2018 में। जी ठीक है, तो नीचे अगर आप देखेंगे जो भी वो रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वोटर आई कार्ड नंबर सेम है जी। तो ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके थ्रू मैंने ट्रांसफर करवाया था अपना वोटर आई कार्ड जी। फिर उसके बाद में 2021 में मैं बॉम्बे छोड़ के मैं बैंगलोर आ गया जी और अभी मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ। तो मैंने फिर से मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके अब आई कार्ड बॉम्बे से बैंगलोर में ट्रांसफर किया। तो मैंने फॉर्मेट मैंने भर दिया, मेरे पास में नया वोटर आई कार्ड आ, ठीक है। अच्छा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मैंने चेक भी किया उसके बाद में कि अच्छा। क्या कहते हैं कि मेरा अगर आर्टिकल नाम आ रहा है क्या अभी भी वोटर लिस्ट में, तो मैंने चेक किया मेरा नाम अभी तो केवल बैंगलोर में ही है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो दावा किया, हमने उसकी जांच की। इलेक्शन कमीशन की बात सही निकली, ये वोटर फर्जी नहीं है, इनवैलिड नहीं है और 3 जगह इनका नाम नहीं है, एक ही जगह है। ग्राउंड रियलिटी देखने के बाद ये तो साफ हो गया कि राहुल गांधी के दावों में और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है, समझ में फर्क है। जिन लोगों को राहुल फर्जी वोटर बता रहे थे वो जेन्युइन वोटर निकले हैं। इसीलिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल ने पहले चुनाव आयोग के अफसरों को धमकाया, फिर झूठे दावे करके इलेक्शन कमीशन पर कीचड़ उछाला, लेकिन अब एफिडेविट देने में डर रहे हैं। भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर मानते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और राहुल को भी लीगल प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। कांग्रेस के युवराज पर देश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। Rahul Gandhi has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? और कहीं भी जाने की एक प्रक्रिया है भी, उस प्रक्रिया का तो सभी लोगों को पालन करना पड़ता है और इसलिए कोई भी प्रक्रिया से ऊपर नहीं है। और आप प्रक्रिया मानो ना मानो ये आपके ऊपर है, लेकिन ये देश तो संविधान और प्रक्रिया से चलते हैं। इस प्रक्रिया से अबोव कोई परिवार और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है।
इसके बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को पता ही नहीं होगा कि खुद इंदिरा गांधी ने लोकसभा में कबूल किया था कि कांग्रेस वोट की लूट करती थी, बूथ की डकैती करके बैलेट पेपर पर ठप्पा मारकर चुनाव जीतती थी। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ना चाहिए। लोकसभा के अंदर जो है माननीय इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ही खुद कहा कि कम से कम 500 ऐसे जगह का उन्होंने उदाहरण दिया। मैंने आज जो ट्वीट किया है उसमें जगह का जिक्र किया। 1 जुलाई 1980 का जो उनका जवाब है कि उन्होंने डकैती कर ली, पूरा का पूरा डकैती कर लिया। बैलेट पेपर जो है, आप ये समझिए कि गुंडागर्दी का जो है एक सबसे बड़ा कारण जो है बैलेट पेपर हुआ करता था। ये उन्होंने खुद जो है लोकसभा में एक्सेप्ट किया है। दूसरा, मैंने कल उदाहरण दिया था कि गिरधर गमांग जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री बना दिए गए और यहाँ आके वाजपेयी सरकार को गिरा दिया। ऐसा कहीं उदाहरण आपने सुना कि मुख्यमंत्री आकर जो है लोकसभा में वोट देगा केवल टेक्निकल मुद्दे के आधार पर? तो डकैती का इतिहास रहा है कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का। उनको मुझे लगता है कि जो उनके ट्विटर है ना, उनको पढ़ाते नहीं है बढ़िया से।